हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में चलिए हम आपके लिए 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो हो सकता है आगे भी आ जाए, इसलिए आपको ये देख लेना है किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है सो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11 इज़ नॉट प्राइम। मतलब कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है इसे दिखाना है कि ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले लिखना है टू प्रूव, इस एक्सप्रेशन को लिख देना और लिखना इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, फिर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया उसे हमें मान लेना इक्वेशन 1। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके इसे हमें ना प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो देखिए हमने इसे सिंप्लीफाई किया। थोड़ा सा कैमरा के फ्रेम में इसे ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हमने सिंप्लीफाई किया। इसको सबसे पहले हमने 11 को कॉमन ले लिया, फिर 19 इंटू 23 प्लस 3 हो गया, फिर नीचे आएंगे तो 11 इंटू 4 37 प्लस 3। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा ये जो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। और चूँकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। पर यहाँ साफ देखा जा सकता है कि ये नंबर जो है 2 to the power q से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और 11 के स्क्वायर से भी डिविजिबल, इवन 11 से भी होगा। तो हम इसे अब इस तरह से लिखेंगे कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 वी कैन से दैट दिस नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज अ प्राइम नंबर आर ओनली प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि सही बात है। फिर हम लास्ट में इस तरीके से कुछ लिख देंगे, हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट प्राइम। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को मतलब। तो चलिए दोस्तों, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि यह जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर को इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट को, जैसे अगर मैंने 2 इंटू 4 लिखा तो ये 8 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैंने 2 इंटू 4 लिखा तो ये 8 हो जाएगा, तो ये एक हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या फिर 2 इंटू 2 लिखा तो 4, ये भी एक तरह का कंपोजिट नंबर है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें बोला गया कि एक्सप्लेन वाई दिस एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम उसी तरह जो पिछले सवाल में हमने लिखा था टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन इज कंपोजिट नंबर लेट, हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसे कुछ इस तरह के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये जो हमारा 1009 है, ये आप सोच रहे हैं कि इसे बाद में हमने क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा एक प्राइम नंबर, तो ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे आफ्टर सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 वी कैन से दैट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखिए ये दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में है, जो क्या बोलते हैं उसे फॉर्म में आ चुका है, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, जो कि सही बात है। हेंस फिर हम लास्ट में लिख देंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये दोनों क्वेश्चन है जो समझ में आए होंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स वाले में आते हैं। तो फिर से हम अपना सीरीज है जो कंटिन्यू करेंगे कुछ और तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।